हेलो बेटा जी, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। आज वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, सुबह सुबह बारिश हो गई। मैं बारिश में ही नहाया हूँ आज, और काफ़ी दिन से मतलब 5-6 दिन से अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी, वो चिपचिप वाली उमस वाली गर्मी। तो आज उससे रिलीफ मिल गया, बारिश हो गई। तो लीनियर इनइक्वालिटीज शुरू करते हैं। इक्वालिटीज हमने बहुत सारी सोल्व की हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ इक्वालिटीज जहां होती हैं वहां बनती है इक्वेशन। तो हमने इक्वेशन सोल्व की हैं, लीनियर इक्वेशंस। याद है आपको, आपने इनको 9th में भी सोल्व किया है और 10th में भी सोल्व किया है। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल था, एक्स वाई जेड जो भी हो, और इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये टू वेरिएबल्स 9th में भी थी, 10th में भी थी। वन वेरिएबल 8th से ही शुरू हो जाती हैं, वन वेरिएबल में सोल्व करना 9th में भी थी। सो लीनियर इक्वेशंस हमने सोल्व की हैं। फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सोल्व की हैं। ठीक है, ये तो थी इक्वेशंस। इक्वेशंस में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इक्वलिटी का साइन होता है बीच में। जैसे 2x + 3y = 9 या x² - 2x + 3 = 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाली कैसी होगी? 2x = 9, लाइक दैट। सो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? हम इनइक्वालिटीज डिस्कस करेंगे। इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? जैसा कि नाम में ही है कि इक्वल तो नहीं होंगी। इक्वल नहीं होंगी तो फिर क्या होंगी? वो या तो लेस देन होंगी, या फिर ग्रेटर देन होंगी, या फिर लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये चार सिंबल आपको मिलेंगे इनइक्वालिटीज में। गॉट इट? ये चार सिंबल्स आपको मिलेंगे इनइक्वालिटीज में। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अभी अराइज कहां होती है? जब इक्वेशंस हमने सोल्व की थी तो देखिए स्टेटमेंट वाली इक्वेशंस भी हमने सोल्व की थी। मतलब जो क्वेश्चन था वो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन था। उस स्टेटमेंट से हमने इक्वेशन बनाई और इक्वेशन को फिर हमने सोल्व किया। तो क्या सभी स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में चेंज करना पॉसिबल है? एक नेचुरल क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टेटमेंट को हम इक्वेशंस में चेंज करते हैं और फिर सोल्व करते हैं। 9th में किया हमने, 10th में किया। बट क्या सभी स्टेटमेंट्स को इक्वेशन में चेंज करना पॉसिबल है? तो ऐसा नहीं है। सभी स्टेटमेंट्स को आप इक्वेशन में चेंज नहीं कर सकते। इनइक्वालिटीज वहीं अराइज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सपोज मेरे पास एक सिचुएशन है कि आई हैव 100 रुपीज। 100 रुपीज है मेरे पास टोटल, इससे ज्यादा नहीं है। गॉट इट? और कोई चीज मुझे खरीदनी है, जैसे चावल खरीदने, राइस का 1 kg का पैक ₹40 का आता है। गॉट इट? राइस खरीदना है मुझे। सो उसका क्वांटिटी कितना होगा? क्वांटिटी को मैं मान लेता हूं x से रिप्रेजेंट कर देता हूं क्वांटिटी को। गॉट इट? सो टोटल अमाउंट मेरा कितना खर्च होगा? 40x, 40 × x। राइस का 1 kg का प्राइस है 40, और उस पैक में ही आप ले सकते हैं। एक पैक में मतलब पैकेट में मिलता है आपको 1 kg के पैकेट में, उससे कम नहीं ले सकते आप। आधा किलो या 250 ग्राम चावल मुझे नहीं मिलेगा, मुझे पैकेट ही खरीदना पड़ेगा। और एक पैकेट की कीमत है 40 kg और वो 1 kg का पैकेट है। सो कितनी क्वांटिटी ले रहा हूं मैं, मतलब 1 kg ले रहा हूं, 2 kg ले रहा हूं, 3 kg ले रहा हूं, वो यहां मैंने लिख दिया। यानी एक पैकेट ले रहा हूं, 2 पैकेट या 3 पैकेट। सो टोटल अमाउंट कितना खर्च होगा मेरा? 40 × x, और वो लेस देन 100 ही होगा। इक्वल्स टू भी मैं नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि 42 × 80 एंड 43 × 120, वो ज्यादा हो जाएगा, और 2 × 80 वो कम हो जाएगा। तो इक्वल तो ये कभी होगा नहीं, क्योंकि एक पैकेट में ही मुझे चावल मिल रहा है। सो 40x इज लेस देन 100। ये क्या बन गई? ये एक इनइक्वालिटी बन गई। एक स्टेटमेंट था कि 100 रुपीज है टोटल। स्टेटमेंट मैंने लिखा नहीं, बट वैसे बता रहा हूं आपको। 100 रुपीज थे टोटल। चावल खरीदना है, 1 kg चावल का जो पैकेट है वो 40 रुपीज का आता है। तो कितने पैकेट खरीदे जाएंगे या कितना पैसा टोटल खर्च होगा? ठीक, इसको मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश की, बट इक्वेशन बन नहीं रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि 40 × 3 करने से 120 हो जाता है, और 40 × 2 करने पर 80 रह जाता है।
तो ये इनइक्वालिटी बनेगी, इक्वेशन नहीं बनेगी। तो टोटल पैसा आप खर्च कर पाओगे वो 100 से कम ही होगा 40 इंटू एक्स। या तो आप एक पैकेट लो या फिर 2 पैकेट लो, 3 ले नहीं सकते क्योंकि 120 रुपए आपके पास है नहीं। तो इस सिचुएशन में जो सो दिस इज हाउ इनइक्वालिटीज अराइज। इनइक्वालिटी की फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी कि दो नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कि रिलेटेड हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इन चार में से किसी एक सिंबल से रिलेटेड हो, उनको हम इनइक्वालिटीज कहेंगे। अगर नंबर्स रिलेटेड है, मान लीजिए 3 इज लेस देन 5, तो ये क्या हो गई, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। गॉट इट। अगर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है x इज लेस देन 5, तो हम इसे क्या कहेंगे, लिटरल इनइक्वालिटी। लिटरल इनइक्वालिटी, LITERAL INEQUALITY, ठीक है, लिटरल इनइक्वालिटी। अगर एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है तो मतलब कोई वेरिएबल, सिर्फ नंबर्स है तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। गॉट इट। ये जो हैं ये स्ट्रिक्टली शो करते हैं कि क्वांटिटीज लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है। इनमें इक्वल्स टू का साइन भी आ जाता है, मतलब बराबर भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है। इस साइन का मतलब क्या है कि वो ग्रेटर देन भी हो सकती है और वो इक्वल्स टू भी हो सकती है। इस साइन का मतलब क्या है कि वो लेस देन भी हो सकती है और इक्वल्स टू भी हो सकती है। दो कंडीशन होगी ना। इनको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज, SLACK। और ये जो है ये स्ट्रिक्टली जो ये शो करती हैं कि नहीं लेस देन ही होगा या फिर ग्रेटर देन ही होगा, इनको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। गॉट इट। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है। डबल इनइक्वालिटी भी आपको मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल 5 इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 7। अब इसको पढ़ना कैसे है, देखिए इसको यूं नहीं पढ़ना 3 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 7 या 7 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 3। इसको पढ़ना है 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7। ये न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी हो गई। लिटरल इनइक्वालिटी के लिए कोई x कंसीडर कर लीजिए, x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5। ऐसे पढ़ना है इसको। बीच वाली क्वांटिटी के बारे में हम बताएंगे कि वो किससे बड़ा है और किससे छोटा है, पढ़ने का तरीका है। लीनियर इनइक्वालिटी, जैसा कि आपको मैंने बताया, लीनियर जो है उनमें क्या होगा, वेरिएबल की पावर 1। लीनियर इक्वेशंस कौन सी थी जिनमें वेरिएबल की पावर 1 थी। लीनियर इनइक्वालिटीज भी क्या हो जाएंगी जिनमें वेरिएबल की पावर 1 है। तो लीनियर इनइक्वालिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी हो गई इन 2 वेरिएबल्स। ये एक लीनियर इनइक्वालिटी हो गई इन 1 वेरिएबल। ये 1 वेरिएबल में है, केवल एक ही वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल्स है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज भी हो जाएंगी। अगर मैं इसको यूं लिख सकता हूं 2x² प्लस 6x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। बट इनके बारे में हमें अभी नहीं सोचना है क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 एंड 2 वेरिएबल्स। तो उन्हीं को हम देखेंगे, उन्हीं को हम सोल्व करेंगे। अब आ जाता है कि हम इन लीनियर इनइक्वालिटीज को सोल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन भी तो चाहिए ना। जैसे इक्वेशंस को हमने सोल्व किया है, इनइक्वालिटीज को भी हम सोल्व करेंगे। और सॉल्यूशन में मिलेगा क्या, हमें x और y की वैल्यूज मिलेंगी जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हो। गॉट इट। सो देखिए, सपोज मेरे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है इन 1 वेरिएबल, 2x इज लेस देन 5, 2x इज लेस देन 5 where x belongs to natural numbers। तो यहाँ x की जो वैल्यू है वो वही आ सकती है जो नेचुरल नंबर वाली है, और कोई वैल्यू नहीं आएगी। सो कौन कौन सी वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सकती हैं, देखिए x की वैल्यू नेचुरल नंबर के सेट से उठाते हैं, x की वैल्यू 1 हो सकती है, तो 2 into 1 विच इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज लेस देन 5। तो एक सॉल्यूशन हो गया है, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। गॉट इट। x की वैल्यू मैं 2 रख सकता हूं, सो 2 into 2 विच इज 4 ऑल्सो लेस देन 5। तो ये भी एक सॉल्यूशन हो गया इस इनइक्वालिटी का। x की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 2 जा 6, वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो x इक्वल्स टू 3, 2 into 3 यू विल गेट 6, 6 इज नॉट लेस देन 5, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही।
तो इस इनइक्वालिटी का अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ये भी ध्यान रखना है हमें कि वेरिएबल जो है वो क्या हो सकता है। कंडीशन अगर कोई गिवन है, वेरिएबल पे अगर कोई कंडीशन अप्लाई हो रही है तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। सो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी मैं सिर्फ नेचुरल नंबर्स ले सकता हूं। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन जो है वो दो वैल्यूज हो सकती हैं, 1 और 2। और अगर इनको सेट की फॉर्म में मैं लिख देता हूं, ये तो कहलाएंगी सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, और अगर इनको सेट की फॉर्म में लिख देता हूं तो ये कहलाएगा सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। गॉट इट। अब अगर x की वैल्यू देखिए, दूसरी कंडीशन देखिए, x की वैल्यू अगर मैं कंसिडर कर लेता हूं इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो देखिए कौन कौन सी वैल्यूज हो जाएंगी। सो सारी नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी, 0 भी आ जाएगा उसमें, क्योंकि 0 into 2 यू विल गेट 0 विच इज लेस देन 5, 0 भी इंक्लूड हो जाएगा और 1 and 2 भी इंक्लूड हो जाएगा। सो उस केस में मैं सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा, तो सॉल्यूशन सेट x की वैल्यूज होंगी जो कि -∞ से -2, -1, 0, 1, 2, ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा इसका। इंटीजर्स, अगर x को हम इंटीजर्स कंसिडर करते हैं तो। अब देखिए, अगर x को आप रियल नंबर कंसिडर करते हैं, x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं आप इसमें, तो उस केस में देखिए x जो है वो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा और रियल नंबर के सबसेट्स को हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखूंगा मैं इसको, -∞ to 2 इंक्लूडेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन होगा -∞ और लेस देन इक्वल्स टू 2। 2 से कम भी हो सकता है और 2 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि इन सब वैल्यूज से ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा कि x पे कंडीशन कौन सी अप्लाइड है, ये ध्यान रखना। इनइक्वालिटी है और x वेरिएबल जो है वो क्या हो सकता है, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस पे करेंगे, देखो x की वैल्यूज क्या आ रही है, नंबर्स आ रहे हैं, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अब क्योंकि हम सॉल्यूशन रियल नंबर की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सॉल्यूशन का क्या होगा। सपोज आपका कोई सॉल्यूशन सेट आया, यही आया मान लीजिए जो पीछे हम डिस्कस कर रहे थे, -∞ to 2। गॉट इट। चलिए अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं, देखिए ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 चलता जाएगा उधर, -1, -2, -3 ये चलता जाएगा इधर। सो 2 जो कि इंक्लूडेड है प्लस ये सारी वैल्यूज जो इधर आएंगी, इसको डार्क लाइन से शो कर दूंगा। ठीक है, एक डार्क लाइन से इसको शो कर दूंगा, थोड़ा डार्क। तो ये पूरा सॉल्यूशन सेट जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया आपका, इस सिचुएशन को शो करता हुआ। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन व्हेन वेरिएबल जो है उसको आप नंबर लाइन पे, उसके सॉल्यूशन को आप नंबर लाइन पे भी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। कोई है तो बताइए, आपको रिप्रेजेंट ही करना है कि कौन कौन सी वैल्यूज शामिल है। अगर 2 शामिल नहीं होता, मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी है कि 2 शामिल नहीं होता, तो उस केस में हम यहाँ क्या कर देते हैं, गोला लगा देते हैं ऐसे, जो शो करता है कि 2 इसमें शामिल नहीं है। मान लो कंडीशन ऐसी होती, x इक्वल्स टू -∞ to 2। ठीक है, ब्रैकेट देखिए मैंने कौन सा लगाया, ध्यान कीजिएगा इसका मतलब ये है कि 2 शामिल नहीं है, तो हम यहाँ एक गोला लगा देंगे, छोटा सा सर्कल जो बीच में से खाली है, होल। ठीक है, पूरा काला नहीं करना है इसको बीच में खाली छोड़ देना है ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 इंक्लूडेड नहीं है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। गॉट इट। सो लीनियर इक्वेशन तो है ही नहीं, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल जो है उसके सॉल्यूशन हम ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम वो सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं जो इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज किए थे। फॉर एग्जांपल, सपोज आपके पास कोई इक्वेशन होती
2x इक्वल्स टू 6। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका क्या था, हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते, सो 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल्स टू 3, आंसर आ जाता आपका। गॉट इट। सो इक्वेशन में जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड हम इक्वल क्वांटिटी ऐड कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, इक्वल क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे, वो सारी मेथड्स हम इनइक्वालिटीज में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, आपका x इक्वल टू 3 आंसर आ गया। गॉट इट। इसको यूं भी कर सकते थे हम 2x प्लस 5 इक्वल टू 10, ये सिचुएशन भी हो सकती थी। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए दोनों साइड -5 कर देते हम पहले, तो 2x ये तो 0 हो गया, 10 - 5 इक्वल्स टू 5, फिर 2 से हम इसको दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो x इक्वल्स टू 5/2, ये हो गया सॉल्यूशन। इक्वेशन में हमने ऐसे ही फाइंड आउट किया था। ये सारे मेथड हम इनइक्वालिटीज में भी यूज कर सकते हैं, यानी इनइक्वालिटीज में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड या सब्ट्रैक्ट इक्वल क्वांटिटीज हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। दिक्कत आएगी किसमें, मल्टीप्लाई और डिवाइड में। देखिए क्या दिक्कत आती है, सही से लिखता हूं मैं, 2 इज लेस देन 5, और अब मैं इसको दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, ये -2 आ गया, ये -5 आ गया। तो अब क्या लिखूं, क्या -2 छोटा होगा -5 से, नहीं, -2 बड़ा होता है, -5 और छोटा होता है। क्यों होता है, देखिए नंबर लाइन देखिए, -1 -2 -3 -4 -5, और इस साइड जब हम चलते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ तो नंबर्स बढ़ते जाते हैं। सो -5 छोटा है और -2 जो है वो बड़ा है। तो यहां अब क्या लिखूं, सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा, -2 इज ग्रेटर देन -5। सो इनइक्वालिटीज में ये ध्यान रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन क्या है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए दोनों वक्त। एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं, इस इनइक्वालिटी को हमें सोल्व करना है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इस इनइक्वालिटी को, सोल्व कैसे करेंगे हम, एक साइड हम चीजों को घटाना शुरू कर देते हैं। तो 4x प्लस 3 है, इधर मैं -3 कर देता हूँ, 6x प्लस 7 इधर भी -3 कर देता हूँ, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, ये बच गया 4x लेस देन 6x प्लस 7 - 3 4 हो गया। ये 6x भी हटा देता हूँ, सो 4x माइनस 6x लेस देन 6x माइनस 6x प्लस 4, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर -2x लेस देन 4। ठीक, अब डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड किससे, -2 से, तो इधर भी मैंने -2 से डिवाइड किया, इधर भी -2 से डिवाइड किया, तो ये कैंसिल आउट, x बच गया, ये कैंसिल आउट होके -2 बच गया। और क्योंकि माइनस नेगेटिव वैल्यू से मैंने डिवाइड किया है तो सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -2। तो सॉल्यूशन जो सेट है वो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन -2 है, इसका मतलब क्या हुआ, -2 से इंफिनिटी तक, -2 से इंफिनिटी तक। और -2 देखिए शामिल नहीं है क्योंकि ये क्लियरली मेंशन्ड है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, x इज ग्रेटर देन -2। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, वेरी इजी। तो ये तो था लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल तक सीमित। अब लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स भी हैं, उनको भी सोल्व करना है। तो देखिए उनका भी सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, एक इक्वेशन है। ओके, इनइक्वालिटी मुझे चाहिए, ये तो इक्वेशन बन गई। इनइक्वालिटी मुझे चाहिए तो इसमें मैं सिंबल चेंज कर देता हूं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रख देता हूं। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 14, ये सिचुएशन है जिसको आपको सोल्व करना है, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, देखिए पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको कंसिडर कर लूंगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, फिर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। सो x इक्वल्स टू 0 पुट करने पे y की वैल्यू आ जाएगी 3y इक्वल्स टू
14, so y इक्वल्स टू 14/3 और एक बार y इक्वल्स टू 0 पुट कर दूंगा इसी में, तो 2x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 14/2 7। ठीक, सो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गए व्हेन x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 14/3 एंड व्हेन y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 7। इन दोनों पॉइंट्स को लेके, इन दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को लेके कार्टेशियन प्लेन में मैं एक लाइन बना दूंगा। ठीक है, सो दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए मेरे पास, 7 0 7 0 मान लो कहीं यहां है, और ये हो गया 0 14/3, वो मान लीजिए यहां है 0 14/3, और इन दोनों पॉइंट्स को लेके मैं एक लाइन बना दूंगा। ठीक है, अब इस लाइन को देखिए, इसने इस प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये लाइन है इनफाइनाइट डायरेक्शन में उधर जा रही है, इनफाइनाइट डायरेक्शन में इधर जा रही है, तो ये इस पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक को प्लेन 1 बोल दीजिए और एक को प्लेन 2 बोल दीजिए, अलग अलग करना है भाई हमें, इसलिए नाम दे रहे हैं इनको, एक प्लेन 1 और एक प्लेन 2। अब जो सॉल्यूशन मिलेगा ना इस इनइक्वालिटी का, वो पर्टिकुलर नंबर्स ना होके क्या होगा, एक पूरा प्लेन होगा, या तो ये सारे इसके सॉल्यूशन होंगे या ये सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। तो कौन सी डायरेक्शन वाले इसके सॉल्यूशन है, प्लेन 1 वाले इसके सॉल्यूशन होंगे या प्लेन 2 वाले, वो पता लगाएंगे इसमें कोई पॉइंट पुट करके। इस प्लेन में से कोई पॉइंट इसमें पुट करेंगे, इस प्लेन में से कोई पॉइंट इसमें पुट करेंगे, जो सेटिस्फाई कर देगा उस साइड इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो देखिए कौन सा सेटिस्फाई करेगा। सबसे इजी पॉइंट है 0 0 ओरिजिन, वो हम इसमें पुट करके देख लेते हैं। तो 0 0 पुट किया, 0 आ गया, ग्रेटर देन 14 ना, 0 तो ग्रेटर देन 14 नहीं होता, यानी कि ये वाला प्लेन 2 जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो कौन सा बचा, ये वाला, ये वाला बचा। तो ये इसको डार्क कर देंगे हम, प्लेन 1 जो है वो पूरा ही क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट। ठीक है, या यूं कहें प्लेन 1 का हर पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, या यूं कहूं कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला हर कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो प्लेन 1 में आपको मिलेगा। क्योंकि यहां इक्वल्स टू का साइन है, तो इस लाइन पे भी आपको इनके इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर ये ना हो, सिर्फ ऐसा हो कि 2x + 3y ग्रेटर देन 14 है, तो फिर सॉल्यूशन क्या होगा, इस लाइन को एग्जैक्ट लाइन न बना के इसको डॉटेड बना दूंगा। उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि इस लाइन पे इसका सॉल्यूशन नहीं है, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन इस लाइन पे नहीं है। गॉट इट? ठीक है, हमें सिर्फ वही पॉइंट्स रखते हैं जो 2x + 3y ग्रेटर देन 14 को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा इस इनइक्वालिटी का। और अगर आपके पास दो हैं तो इनइक्वालिटी मान लो, देखिए हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी सोल्व किए थे, तो लीनियर इनइक्वालिटीज, पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स, ऐसा भी तो हो सकता है। पेयर ऑफ, याद कीजिए 10th क्लास में था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो यहां पेयर ऑफ इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स, ऐसा भी हो सकता है। यानी आपके पास x - 3y < 6, ऐसा भी हो सकता है। x - 3y < 6, ऐसा भी हो सकता है। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा, अब सॉल्यूशन देखिए, एक लाइन इस इनइक्वालिटी से बना लेंगे, एक लाइन इस इनइक्वालिटी से बना लेंगे, और जहां दोनों का सॉल्यूशन ओवरलैप करेगा वो इन दोनों का सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो देखिए कैसे, मैं ये तो हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है, इसका सॉल्यूशन प्लेन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। दूसरी इनइक्वालिटी देखिए, x - 3y < 6, तो ये लाइन भी मैं ड्रॉ करता हूं। तो उसके लिए क्या करूंगा, x - 3y = 6, x को 0 पुट किया तो 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y = 6/-3 यानी -2। ठीक है, y को 0 पुट किया, तो x हो जाएगा 6 0। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, सोल्व करके देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 - 2 और 6 0, 0 - 2 यानी कि 0 - 2 कहीं यहां होगा, ये 0 - 2 पॉइंट हो गया, 6 0
कोई पॉइंट यहाँ होगा, मान लीजिए ये 6 0 पॉइंट है, और इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन और ड्रॉ कर दूंगा मैं। ठीक है, ये लाइन किसकी है? इस इनइक्वालिटी की है, ये रही इनइक्वालिटी x माइनस 3y लेस देन 6। अब x माइनस 3y लेस देन 6 होना चाहिए, ये कंडीशन है हमारी। तो पॉइंट पुट करके देख लेते हैं। इसने भी पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इससे ऊपर और एक इससे नीचे। तो 0 0 पुट करके देख लेते हैं। 0 0 पुट किया, लेस देन 6 है, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यानी इसका सॉल्यूशन सेट जो हो गया, या इसका सॉल्यूशन प्लेन ये वाला हो गया। और ये दोनों जहां मीट करते हैं, देखिए ये इससे ऊपर और ये इससे ऊपर, यानी ये जो प्लेन मिला आपको, ये सारा इनका कंबाइंड सॉल्यूशन प्लेन है। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। गॉट इट? सो दो लाइन से दो इनइक्वालिटीज हैं आपके पास, या दो से ज्यादा हैं। 3 होंगी तो 3 का हम ऐसे फाइंड आउट कर देंगे, 4 होंगी तो 4 का भी हम ऐसे ही फाइंड आउट कर देंगे। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन इसमें कोई नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत ही सिंपल है, इजी टॉपिक है और आप बिल्कुल इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं।